Drama Analysis present Ertugrul Season 2 Episode 3। एपिसोड 3 के शुरू में तैमूर को दिखाया जाता है जो अपने घोड़े को तैयार कर रहा है, क्योंकि इन्होंने अर्तुगरुल को बचाने के लिए और ढूंढने के लिए जाना है। हम देखते हैं कि वहाँ पर आलिया खातून भी आ जाती है। आलिया खातून जो तैमूर की सौतेली माँ है, जो कि बहुत ही ज़्यादा चालाक औरत है। वो तैमूर से कहती है कि अगर तुमने अर्तुगरुल को ढूंढ दिया और उसको बचा दिया तो फिर गाय कबीले के लोग तुम्हारी बहादुरी की मिसालें देंगे और तुम्हारी बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ करेंगे। जिस पर तैमूर ये कहता है कि मुझे तारीफ़ों की ज़रूरत नहीं है, मैं हर काम अल्लाह की रज़ा के लिए करता हूँ और हर मुसलमान का ये फ़र्ज़ है कि वो दूसरों की मदद करे। और उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम रोशान को देखते हैं जो भी तकरीबन जाने के लिए तैयार है। वो नूरगुल से मिलता है और नूरगुल बहुत ही ज़्यादा उदास है, क्योंकि शाहीना की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती है, जिसकी वजह से नूरगुल उनके साथ नहीं जा पाता। वो और रोशान आपस में मिलते हैं और उसके बाद रोशान भी वहाँ से दुआएं लेते हुए चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि तैमूर बहुत ही ज़्यादा होशियारी से नक्शे की मदद से इस बात का अंदाज़ा लगाता है कि अर्तुगरुल पर कौन सी जगह पर हमला हुआ था। उसके बाद वो समझाता है कि हम टोटल 3 रास्तों से जाएंगे ताकि हम आसानी से अर्तुगरुल को देख सकें। वहाँ पर हम देखते हैं कि गुलदारू भी अपनी कायदाना सलाहियत से मशवरे दे रहा होता है और वो भी कहता है कि बिल्कुल हमें ऐसा ही करना होगा ताकि किसी भी जगह से हमला हो तो हम उसका डट कर मुकाबला कर सकें। वहाँ पर कबीले का सरदार जिसका नाम खुशनूद है, जो तैमूर के वालिद है, वो भी इन सारों से 100% एग्री होता है। फिर हम देखते हैं कि कबीले का एक और जांबाज आरिफ, जो कि बहुत ही ज़्यादा वफादार और समझदार है, वो भी इनको अच्छे तरीके से मशवरे देता है और इनको बताता है कि हमें क्या करना चाहिए ताकि हम मंगोलों के हमलों से भी बच जाए और अर्तुगरुल को भी अच्छे से ढूंढें। फिर वहाँ पर रोशान भी आ जाता है। रोशान और तैमूर पहली दफ़ा आमने सामने हो रहे हैं, जिस पर गुलदारू तारुफ करवाता है और कहता है कि ये अर्तुगरुल का जांबाज सिपाही है। जिस पर तैमूर उससे लेट आने का कहता है कि तुम लेट आए हो, और आगे से रोशान जो है वो लेट आने पर माजरत कर लेता है। इसके बाद तैमूर अपने बाबा से मिलता है और इसके बाद सारे लोग सफ़र की तरफ यानी अर्तुगरुल को ढूंढने के लिए वहाँ से चले जाते हैं। हम देखते हैं कि जब वो जा रहे होते हैं तो वहाँ पर शहनाज भी मौजूद होती है और शहनाज दुआ करती है कि अल्लाह इनको खैरियत से लेकर जाए और उसके बाद खैरियत से वापस भी ले आए। अचानक जब शहनाज मुड़ती है तो उसके सामने आलिया खातून होती है, जो सरदार की बीवी है। ये दोनों आपस में बातें कर रही होती है। आलिया खातून तंज भरे लहजे में शहनाज से कहती है कि जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ इसका मुझे बहुत ही ज़्यादा दुख है। शहनाज जवाब में उसको कहती है कि ये सब अल्लाह की मर्ज़ी है और हम अल्लाह की राह में राज़ी हैं। आप अपने काम से काम रखें तो ज़्यादा बेहतर होगा। शहनाज जानती है कि आलिया खातून एक बहुत ही ज़्यादा चालाक औरत है, जबकि आलिया खातून को इस बात का अंदाज़ा नहीं कि शहनाज पहले सीज़न में बहुत ही ज़्यादा चालाक थी। तो ये सारी चालाकियाँ शहनाज को भी पता है। इस वजह से वो फ़ौरन से पहले अंदाज़ा लगा देती है कि आलिया खातून एक बहुत ही चालाक औरत है, लेकिन उसको इस बात का अंदाज़ा नहीं कि शहनाज से चालाक कोई भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर शहनाज का कैरेक्टर काफ़ी पॉजिटिव हमें नज़र आया। शहनाज काफ़ी जो है वो नेक हो चुकी है और अब वो पहले जैसी नहीं रही। दूसरी तरफ दिखाया जाता है अर्तुगरुल को वो लेकर जा रहे होते हैं और अर्तुगरुल बहुत ही ज़्यादा थका हुआ है। और वो थका हुआ क्यों ना हो, क्योंकि वो मुसलसल सफ़र कर रहा है, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा थक चुका है। लेकिन उसके बावजूद वो हिम्मत नहीं हारता और अल्लाह को याद करता है और अल्लाह से मदद मांगता है और अल्लाह से कहता है कि अल्लाह मुझे इन जैसे ज़ालिमों से निजात दिला और मुझे इतनी ताकत दे कि मैं इनका डट कर मुकाबला कर सकूं। वहाँ दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि कबीले का सरदार यानी कि खुशनूद जो है वो अपनी बहन आयमा खातून और आलिया के साथ बैठा हुआ है। आयमा खातून बहुत ही ज़्यादा उदास है, क्योंकि वो जानती है कि उसके कबीले के सारे लोग अब बहुत ही ज़्यादा मुसीबत में, यानी कि जो भी लोग बचे हुए हैं
वो काफ़ी मुसीबत में है। लेकिन वहाँ पर खुशनूद उसको हौसला देता है कि आप टेंशन ना लो, आप बिल्कुल भी फ़िक्र ना करो, हम लोग आपके साथ शाना बशाना खड़े हुए हैं। जिस पर आयमा खातून उनका बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया अदा करती है, क्योंकि आयमा खातून जानती हैं कि अब सर्दियाँ आने वाली हैं, जिसके बाद इनको बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। फिर वहाँ से आयमा खातून चली जाती है और जैसा कि हम जानते हैं कि आलिया खातून भी वहाँ बैठी हुई होती है और वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में नज़र आती है और वो सरदार से यही बात करती है कि आप इनको अपने साथ क्यों रखना चाहते हैं, कल को हमारे लिए मसला ना बना दे। और मसला किस चीज़ का बन सकता है? सरदारी का मसला बन सकता है, क्योंकि ये लोग जानते हैं कि काय कबीले का सरदार अर्तुगरुल अगर बच गया तो फिर यहाँ पर बहुत से लोग हैं जो उसके चाहने वाले हैं, तो यहाँ पर कुछ मसला बन सकता है, जिसके बाद सरदार थोड़ा सा परेशान नज़र आता है। इसका मतलब है कि आलिया खातून ने बहुत ही चालाकी के साथ अपना मकसद पूरा कर लिया और सबके जहन में शक भी डाल दिया। फिर नूरगुल को दिखाया जाता है कि जो बहुत ही ज़्यादा उदास है और वो जो है वो शाहीना का इलाज कर रहा होता है और वो अपनी पुरानी सारी बातें जो है वो याद कर रहे होते हैं। वहाँ पर शाहीना के बाबा भी मौजूद होते हैं, जो कहते हैं कि शाहीना बहुत ही ज़्यादा वफ़ादार बेटी थी, जो हमेशा मेरा कहना मानती थी, कभी भी मेरे अलावा इसने कोई बात भी नहीं की और उसने कभी भी हिम्मत नहीं हारी। फिर सरदार को दिखाया जाता है, सरदार जो है वो अपने वफ़ादार यानी कि आरिफ से, जो बहुत ही ज़्यादा ज़हीन है और बहुत ही ज़्यादा खुदा तर्स किस्म का इंसान है, उससे पूछता है कि हमें क्या करना चाहिए। जिस पर आरिफ उन्हें बताता है कि हमें इन्हें अपने साथ रखना चाहिए, इस वक्त इनको हमारी मदद की ज़रूरत है, हम मिलकर एक फ़ौज बनाएंगे और हम इन मंगोलों का बहुत ही डट कर मुकाबला करेंगे। वहाँ पर दूसरी जगह पर हम देखते हैं कि आखिरकार वो निशान मिल जाता है जो लास्ट एपिसोड हमने देखी थी। वहाँ पे अर्तुगरुल ने एक निशान छोड़ा था और एक अंगूठी भी फेंकी थी ताकि अंदाज़ा लगाया जा सके कि अगर इसको ढूंढने के लिए वो आए तो उनको इस बात का अंदाज़ा हो कि अर्तुगरुल को किस तरफ लेकर गए हैं। जब वो उस निशान को देखते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। गुलदारा जब ये देखता है तो उसको अंदाज़ा हो जाता है कि उसका भाई ज़िंदा है। लेकिन वहाँ पर एक शख्स मौजूद होता है जो इन्हीं के साथ होता है, लेकिन वो गद्दार होता है, उसकी हरकतें काफ़ी मशकूक वाली होती है, जिसका नाम कुजाबश होता है। वो जब ये देखता है तो वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है और इसको इस बात का अंदाज़ा होता है कि अब हो ना हो ये किसी तरह अर्तुगरुल तक पहुँच जाएंगे और उसको बचा लेंगे, जिस पर वो बहुत ही ज़्यादा उदास नज़र आता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वालिदा बहुत ही ज़्यादा उदास है, यानी कि आयमा खातून बहुत ही ज़्यादा उदास बैठी हुई है और वो अपने कबीले के लोगों को देख रही है जो बेचारे बहुत ही ज़्यादा मुसीबत में। वहाँ पर शहनाज भी आ जाती है हम देखते हैं और उसके अलावा हलीमा खातून भी आ जाती है और वो दोनों ही वालिदा को हौसला देने की कोशिश करती हैं, जिसकी वजह से वालिदा उनका बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया भी अदा करती है और कहती हैं कि आप जैसे बेटियां अल्लाह हर किसी को दे जो इस मुसीबत में भी हिम्मत नहीं हारे। वहाँ पर हम देखते हैं कि इस उदासी में हलीमा जो है वो वालिदा को एक खुशखबरी सुनाती है और वो कहती है कि वो उम्मीद से है, जिस पर वालिदा हैरान हो जाती है और इस हैरानी की वजह से वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि एक उम्मीद सी जो है वो मज़ीद आ गई। और हम पहली दफ़ा देखते हैं इस एपिसोड में, और बल्कि जितनी भी एपिसोड हुई है, कि वालिदा के चेहरे पर यानी कि आयमा खातून के चेहरे पर मुस्कुराहट हमें नज़र आई। लेकिन जब हम देखते हैं कि हलीमा खातून जब वालिदा को बता रही होती है तो वहाँ पर रोशनी भी मौजूद होती हैं, जो ये देखकर बहुत ही ज़्यादा अफसरदा और गुस्से में नज़र आती है। फिर हम देखते हैं कि अर्तुगरुल बहुत ही मुश्किलों से आगे की तरफ जा रहा होता है और इस हालत में भी वो अपने रब को याद कर रहा है और बहुत ही बहादुरी और दिलेरी के साथ एक एक कदम आगे बढ़ा रहा है। जहाँ पर मंगोल के सिपाही जो है वो इस पर काफ़ी जुल्म करते हुए हमें नज़र आते हैं। फिर हमने देखा कि जो मशकूक सा आदमी था जिसका नाम कुजाबश था, वो वहाँ पे जाता है और उनके निशानात जो है वो मिटाता ही,
जिसका मतलब है कि अभी अभी मंगोल कबीले के लोग अर्तुगरुल को वहाँ से लेकर गए थे। लेकिन जब वो निशान मिटा रहा होता है तो अचानक वहाँ पे रोशान भी आ जाता है और रोशान को देखकर कुजाबश काफ़ी डर जाता है। लेकिन रोशान को इस बात का इल्म नहीं होता कि कुजाबश ने वो निशानात जो है वो मिटा दिया। हालांकि एक वक्त में ऐसा लगता है कि शायद इसने देख लिया हो, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो एकदम से निशानात मिटा देता और वो रोशान से कहता है कि तुम यहाँ पे क्या करो, क्या तुमने रास्ता भूल दिया है? जबकि रोशान जवाब देता है कि रास्ता कभी भी एक सच्चा जांबाज किसी सूरत भी रास्ता नहीं भूलता, मैं बिल्कुल ठीक रास्ते से ही आया हूँ। उसके बाद वो वहाँ से बातें सुनाते हुए वहाँ से चला जाता है, लेकिन रोशान के जहन में थोड़ा सा शक भी डाल देता है। फिर गुलदारू उनसे पूछता है कि क्या कुछ निशानात मिले हैं, जिस पर रोशान जवाब देता है कि किसी किस्म के कोई निशानात भी नहीं मिले। फिर रात हो जाती है और रात को ये एक दफ़ा फिर साथ सारे मिल के बैठते हैं और अगले दिन के लिए हिकमत अमली बना रहे होते हैं कि अगले दिन हमने क्या करना और कैसे अर्तुगरुल को जो है वो ढूंढना है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो लोग अर्तुगरुल को एक किले में ले आते हैं और जैसे ही वो किले में आता है तो सामने और कोई नहीं बल्कि नोयान मौजूद होता है। जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि बहुत ही ज़्यादा जालिम इंसान है। वो अर्तुगरुल को खुशामदीद कहता है। अर्तुगरुल पूछता है कि तुम कौन हो, और वो आगे से जवाब देता है कि मैं नोयान हूँ। ये सुनकर अर्तुगरुल कहता है कि अच्छा तुम नोयान हो, जिस पर नोयान एक मुस्कुराहट सी दे देता है। अर्तुगरुल को उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। नोयान उस वक्त जितनी भी वहाँ पे लाशें पड़ी हुई होती हैं उनको आग लगा देता है, जिस पर अर्तुगरुल को और गुस्सा आता है और उस गुस्से के बाद वो नोयान की तरफ देखता है और काफ़ी गुस्से से देख रहा होता है, जिसके बाद नोयान थोड़ा सा घबरा जाता है और यहाँ पर ये एपिसोड ख़त्म हो जाती है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह।